नमस्कार क्लास 8 बच्चों, आपका पाठ चल रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता, भारत की खोज। ये पाठ आपका मिड टर्म में आएगा, ठीक है? तो आप ध्यान रखें, पढ़ते रहें, जरूरी है, ठीक है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। उपनिषद पढ़ लिए, भारतीय संस्कृति पढ़ ली, वेद पढ़ लिए, प्राचीन अभिलेख धर्मग्रंथ पढ़ लिया, आर्यों का आना पढ़ लिया। इसको एक एक चीज को रखना है, समझना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके समझा रही हूँ। फिर है व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ, भौतिकवाद। इस तरह से चलते चलते महाभारत काफ़ी समझ में आ गई होगी। महाभारत में समझाने का भी प्रयास किया है। भगवत गीता आपको समझ में आ गई होगी। प्राचीन भारत में जीवन क्रम, ये जो थोड़ा बहुत है उसको समझ लेना। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था। ये महावीर और बुद्ध जी दोनों लोग जो है एक ही समकालीन थे। समकालीन मतलब उसी समय, उस समय एक ही समय के माने जाते हैं। तो बुद्ध और महावीर जी, इन्होंने वर्ण व्यवस्था कैसे की, इनकी शिक्षाएं क्या हैं और इनके उपदेश क्या हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाख मई जून। वैशाख को क्या कहते हैं? मई जून का आधा मई आधा जून। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। और कई चीजें सिमिलर है, बड़ी अलग सी है, तो इसमें हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो याद रखिए, इसको ऐसे समझ लीजिएगा, वैशाख में पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है ना, बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। तो ये सब पूर्णिमा के दिन मतलब बुद्ध जी के बारे में हम पढ़ते हैं, महावीर जी के भी बारे में पढ़ते हैं। और ये देखिए, जैन धर्म संस्थापक, आपको पहले भी मैंने बताया था कि महावीर जी की ये फोटो है, प्रतिमा है अच्छी सी, और बुद्ध की शिक्षाओं का है, ये स्तूप है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए अच्छे से, ठीक है बच्चों? चलते हैं, पढ़ते हैं। महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों धर्म अलग हैं, वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए। उसी की शाखाएं हैं, एक ही शाखाएं लेकिन अलग अलग धर्म हैं। उन्होंने वेदों को साक्षी नहीं माना, उन्होंने वेदों को साक्षी नहीं माना, वेद को साक्षी नहीं माना गया है इनमें। दोनों अहिंसा पर बल देते थे, मेन कारण है अहिंसा पर बल देते थे। ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते थे। उनका दृष्टिकोण काफ़ी हद तक यथार्थवादी और बुद्धिजीवी था। समझ में आया? बौद्ध धर्म और महावीर दोनों में अहिंसा का पालन होता था। उन्होंने वेदों को नहीं अपनाया। ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते थे। उनका दृष्टिकोण काफ़ी हद तक यथार्थवादी और बुद्धिजीवी था। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर जी। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर। और बुद्ध समकालीन थे, बुद्ध उसी समय उनके थे, लेकिन ये जैन धर्म के नहीं कहे, केवल महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे। और दोनों क्या थे? क्षत्रिय थे। क्षत्रिय अक्सर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ये दोनों संत टाइप के थे, तो दोनों क्षत्रिय थे। दोनों में ये समानता है। बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयु में हुई, और तभी से बौद्ध संवत शुरू हुआ। तभी कहते हैं संवत शुरू हुआ, यहाँ से बौद्ध संवत। इतिहासकारों ने बाद की तारीख, इतिहासकारों ने बाद की तारीख ईसा पूर्व 487 दी है। यह एक संयोग है कि मैं पंक्तियाँ बौद्ध संवत 2488 की वैशाखी पूर्णिमा के दिन, ये पंक्तियाँ बौद्ध संवत 2488 की वैशाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं, यह संयोग है कि मैं ये पंक्तियाँ बौद्ध संवत
2488 की वैशाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म वैशाख के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ। इस तिथि को उन्हें बौद्ध प्राप्त हुआ था, उन्हें शिक्षा प्राप्त थी या ज्ञान हुआ था, और अंत में उनका निर्वाण, उनकी मृत्यु भी इसी तिथि को हुई थी, इसी तारीख को हुई थी। तिथि मतलब तारीख, दिन। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड, पुरोहित, ढोंग, आडंबर और उनके साथ जुड़े निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। उनका आग्रह तर्क, अनुभव, विवेक पर था। उन्होंने नैतिकता पर जोर दिया था। उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण थी। इसके बावजूद आत्मा के लिए कहीं स्थान नहीं था। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। उनकी पद्धति क्या थी? मनोवैज्ञानिक थी। तर्क था, अनुभव था और विवेक था। आत्मा का स्थान कोई नहीं था। वेदों को नहीं माना ना उन्होंने। अपने वेदों में कहा गया आत्मा अजर और अमर है। जैन धर्म जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, जात पात के प्रति सहिष्णु था। वो क्या था? जात पात को ज़्यादा मानता था जैन धर्म। मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था और स्वयं अपने आप को उसके अनुसार ढाल लिया था। इसलिए आज भी यह जिंदा है और जारी भी है। तो हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वह अपने विचारों और दृष्टिकोण से ज़्यादा स्वतंत्र रहा, इसलिए वह भारत से बाहर निकल गया। उसके विचार ऐसे थे कि जातिवाद को नहीं माना, तो बाहर भी बौद्ध धर्म में अपना विस्तार हो गया। बौद्ध धर्म का आपको पता है, जितना हम लोग बौद्ध धर्म को नहीं मानते उतना श्रीलंका है, और आपका बाहर चले जाइए तो बहुत जगह बौद्ध धर्म को माना जाता है। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान के रहस्यों में डूबे रहते थे। बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों से कहा, सभी देश में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सब जातियां आकर इस प्रकार मिल जाती हैं जिस प्रकार समुद्र में आकर नदियां मिल जाती हैं। बुद्ध ने सभी को करुणा, और मेरा कहने का यही मतलब है, या नेहरू जी के कहने का मतलब है, बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए एक नया और मौलिक था। ये जाति पाति को नहीं मानता था, माँ को नहीं मानता था और रहस्यों में डूबे रहते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि सभी देश में जाओ और धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सब जातियां आकर मिल जाती थी, क्योंकि बड़ा ही अलग तरह का धर्म था, कोई बहुत बंदिश नहीं थी। इसलिए सभी लोगों ने काफ़ी लोगों ने इस धर्म को समझा और अपनाया। बुद्ध ने सभी को करुणा और प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में नफरत का अंत नफरत से होता है। नफरत का अंत प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में नफरत का अंत नफरत से नहीं होता, नफरत का अंत प्रेम से होता है। ये उन्होंने कहा है, ये संदेश दिया है। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। यह सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श था। उन्होंने कहा, युद्ध से भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पाता है, पर सच्चा विजेता वही है जो अपने पर विजय प्राप्त करता है। मनुष्य की जाति उसके कर्मों से तय की जाती है, ना कि जन्म से। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि हम सोचते हैं कि हम उस पर विजय प्राप्त करें, हम उसके राज्यों को जीत लें, युद्ध करें और विजय प्राप्त करें तो हम सच्चे विजेता हो गए। ऐसा नहीं है। जो किसी के जाति उसके कर्मों से तय की जाती है, ना कि जन्म से। अपने विजय प्राप्त करना चाहिए उसको, मन से लोगों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, ना कि युद्ध के द्वारा। बहुत अच्छी बात कही है बुद्ध जी ने, और उन्होंने विवेक, तर्क और अनुभव का सहारा लिया। उन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाओ, तर्क करो,
अनुभव से सीखो, इस पर उन्होंने बहुत जोर दिया। वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। हम सभी अपने मन में सत्य को खोजें। सत्य की जानकारी का अभाव ही सब दुखों का कारण। जब हम सत्य से भागते हैं वही सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। ईश्वर या परब्रह्म का अस्तित्व है या नहीं, उन्होंने इस बात पर कोई विचार नहीं किया। ज़्यादातर उन्होंने ईश्वर है नहीं है उसकी सत्ता ना नकारा है ना ज़्यादा कुछ बोला है। बुद्धि की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी। अधुनातन विज्ञानों के विषय में उनके ज्ञान चक्षु अत्यंत तीव्र थे। जीवन में वेदना और दुख का बौद्ध धर्म ने बहुत बल दिया। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया। उनका संबंध दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना, उसे समाप्त करने के उपाय से है। दुख की इस स्थिति के अंत में निर्वाण की प्राप्त होती है। निर्वाण मतलब सद्गति होती है, मृत्यु होती है। तो बुद्ध मध्यम मार्गी थे, बीच का मार्ग उन्होंने अपनाया। यह मार्ग अत्यंत भोग और अत्यंत तप के बीच का मार्ग होता है। उन्होंने कहा जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। यह माध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था। सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, सही वचन, सही आचरण, जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद। बुद्ध ने अपने शिष्यों को केवल वही बातें बताई जो उनके विचार से लोगों के लिए आचरण में लाना संभव था। एक बार बुद्ध ने अपने हाथ में सूखी पत्तियां लेकर अपने शिष्य आनंद से पूछा कि उन्हें उनके हाथ की पत्तियों के अलावा भी कहीं कोई है या नहीं। आनंद ने उत्तर दिया, पतझड़ की पत्तियां चारों तरफ गिर रही हैं और वे इतनी हैं कि उनकी गिनती करना संभव नहीं। तब बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर दिया है, लेकिन इसके अतिरिक्त कई हजार और सत्य ऐसे हैं जिनकी गिनती संभव नहीं है। तो उनका यही कहने का मतलब था कि ज़िंदगी को समझो, विचारो, अनुभव करो, तर्क करो और जानो कि सत्य क्या है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों समझ में आ गया आपको? बुद्ध की शिक्षा बहुत थोड़ा सा ही पढ़ाया है, धीरे धीरे आराम से पढ़ाया है। सारे क्वेश्चनों के आंसर इसी से निकलते जाएंगे। हो सकता है मैं इसके बीच से भी क्वेश्चन दे दूं, तो इसकी एक एक पंक्ति आप आराम से पढ़। बुद्ध की शिक्षाएं हैं, 4 आर्य सत्य का निरूपण किया उन्होंने। ठीक है, तो ये ध्यान रख। अब मैं अगले वीडियो में बुद्ध कथा आपको पढ़ाऊंगी और मिड टर्म के एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, आप समझ लीजिए। तो इस तरह से आप देख लीजिए। ओके, तो इस तरह से आप इसको करिए और समझिए। नमस्कार बच्चों।